गाजियाबाद के नगर कोतवाली थाना क्षेत्र के अंदर बीती 11 तारीख को युवती द्वारा अपने ऊपर केरोसिन का तेल छिड़ककर आत्महत्या कर ली थी। हालांकि पुलिस द्वारा शुरुआती जांच में सुसाइड का मामला सामने आया था, लेकिन अब मामला कुछ और ही सामने आ रहा है। जब पुलिस द्वारा मामले की पूरी जांच की गई तो इस पूरे मामले में लव, सेक्स और धोखा और लव जिहाद से जुड़ा हुआ मामला सामने आया है। हालांकि पुलिस ने वहीं इस पूरे मामले में डीसीपी सिटी राजेश कुमार ने बताया है कि फराज नाम के युवक की युवती से लगभग 5 साल पहले से मुलाकात थी और लगातार ये मिलना जुलना भी कर रहे थे। धीरे धीरे ये दोस्ती प्रेम में बदल गई, लेकिन युवती को नहीं पता था कि ये फराज उसका इस्तेमाल कर रहा है। धीरे धीरे फराज ने युवती से तकरीबन 6.5 लाख रुपए हड़प लिए और धीरे धीरे उसकी ये आदत बढ़ती ही जा रही थी। युवती का साथ ही धर्म परिवर्तन भी करा दिया। युवती को धीरे धीरे धर्म परिवर्तन करने के बाद उसको ये सब चीज़ें समझ में आने लगीं। साथ ही युवती को इस्लाम की तालीम भी दी जा रही थी, जिसको वो कबूल कर रही थी और लगातार उसकी तैयारी कर रही थी। कैसे नमाज पढ़ी जाए और नमाज के तरीके क्या क्या होते हैं, ये सब चीज़ें वो अपने नोटिस और अपने नोट पैड में लिख रही थी और उसको बाकायदे याद भी कर रही थी। हालांकि 24 नवंबर को दोनों की मंगनी भी हुई, लेकिन उसके बाद फराज युवती के नाम पर 20 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टी को अपने नाम से कराना चाहता था। लेकिन उसके बाद युवती को एहसास होने लगा था कि ये सिर्फ प्यार नहीं, ये एक धोखा है, ये सिर्फ मेरी प्रॉपर्टी के लिए मेरे साथ है। इस धोखे को समझने के बाद 11 दिसंबर को जब युवती ने आत्महत्या की, उस दिन फराज को तकरीबन 120 कॉल किए गए। उसके बाद एक वॉइस रिकॉर्डिंग युवती द्वारा भेजी गई, जिसमें इन सारी बातों का जिक्र किया गया। उसने फराज के लिए सब कुछ किया, उसके बावजूद भी उसे धोखा मिला। वॉइस नोट भेजने के बाद युवती ने अपनी जीवन लीला समाप्त कर ली, खुद को आग लगा ली, जिसमें युवती 95% तक जल गई थी। उसकी मौके पर ही मौत हो गई। थाना कोतवाली में एक सनसनीखेज मामला आया है लव जिहाद और धर्म परिवर्तन का, और जिसको लेकर अभी एक लड़की ने 11 तारीख में सुसाइड कर लिया था। पूरी घटना के संबंध में एक अभियोग दर्ज किया गया थाना कोतवाली में, और पूरा जब इसकी विवेचना की गई, जांच पड़ताल की गई, तो पाया गया कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश हुई है और एक गैर संप्रदाय का लड़का इसके संपर्क में था और लगातार इसको एक्सप्लॉइट कर रहा था, इसका शारीरिक, मानसिक, आर्थिक उत्पीड़न कर रहा था। ये उससे 4-5 वर्षों से संपर्क में थी और उसको लगातार शादी का झांसा दे रहा था, प्रेम जाल में पूरा फंसा रखा था, ड्रग एडिक्ट तक बना दिया था। और जब भी कभी शादी की बात लड़की करती थी तो उसको जो है बार बार उसको टाल देता था। उसका एक तरह से पूरा माइंड वॉश करके उसके धर्म परिवर्तन के लिए जो गैर धर्म, जो मुस्लिम धर्म का लड़का था, वो अपने धर्म की सारे रीति रिवाज, जो नमाज पढ़ने के तरीके, सब इसको सिखला रहा था। एक तरह से जो एक प्रक्रिया होती है धर्म परिवर्तन की, उसको न अपनाकर निकाह करना चाहता था। और जब लड़की बार बार शादी की बात करती थी तो वो उससे शादी न करके उसके परेशान करता था और केवल उससे उसका आर्थिक शोषण कर रहा था, शारीरिक शोषण कर रहा था। इससे परेशान होकर लड़की ने 11 तारीख को आत्महत्या कर ली। लड़की के पास से जब उसके मोबाइल के चैट का डिटेल देखा गया और वॉइस रिकॉर्डिंग देखी गई, इसके अलावा कुछ धार्मिक पुस्तकें मिली हैं, उसकी डायरी मिली है, सबके आधार पर पाया गया कि उस जो फराज नामक युवक है, उसके नाते ही, उसे परेशान होकर ही लड़की ने अपनी जीवन लीला समाप्त की थी और आत्महत्या की थी।
कुल मिला के लड़का उससे उसका केवल शोषण चाह रहा था, शादी नहीं करना चाह रहा था, और लड़की जो है उसके उसके प्रेम जाल में थी, उससे शादी करना चाह रही थी। और बार बार जब शादी की बात लड़की करती थी तो वो उसको बस टालता रहता था। और उस दिन भी जब ये सुसाइड कर रही थी, उसको उसको 120 बार लगभग कॉल की है मोबाइल पे, उसने फ़ोन उसका नहीं उठाया। उसने एक वॉइस मैसेज भी उसको भेजा कि मैं सुसाइड करने जा रही हूँ, उस पर भी उसने कोई विश्वास नहीं किया। और फिर फलस्वरूप इसके लड़की ने सुसाइड अटेम्प्ट किया और अपनी अपनी जीवन लीला समाप्त की। तो चैट से कुछ ऐसे धार्मिक लिंक मिले हैं, कुछ ऐसे नोट्स मिले हैं जिससे ये पता चल रहा था कि एक बाकायदा ट्यूटर प्रोवाइड किया गया था कि कैसे आपको इस्लाम धर्म अपनाने के बाद नमाज पढ़ने से लेकर के तमाम चीज़ें करनी है। हाँ, अगर आप देखेंगे जो इसकी डायरी मिली है, इसके हस्तलेख में है, उसने पूरा लिखा है नमाज के वक्त लिखा है, नमाज कितनी नमाजें होती है और नमाज कैसे होती है, नमाज करने का क्या तरीका है। और इसको जो है वो पूरी तरह से सिखलाया गया है और वो नमाज पढ़ना शुरू भी कर दी थी। घर वाले जैसा कि बता रहे थे, एक दिन उसको नमाज पढ़ते हुए उन्होंने देखा भी था, लड़की को देखा था। पूरी तरह से वो इस्लाम धर्म के जो रीति रिवाज है उसको अपना लिया था उसने। कुछ दिन पहले लड़की की एंगेजमेंट भी एक बड़े होटल में हुई थी, तो जाहिर सी बात है कुछ लोग भी शामिल हुए होंगे, परिवार की सहमति। ये एक तरह से दोनों परिवारों को मालूम था इनके संपर्कों के बारे में, और इसमें लड़की के कहने पे ही शादी की भी बात तय हो गई थी। लेकिन लड़का जो है उससे कहता था कि मुझे दहेज के नाम पे उसको पैसे मांग रहा था, काफ़ी पैसे मांग रहा था। शादी के पहले मुझे इतने रुपए दे दो, उसके बाद हम शादी करेंगे। लगातार मतलब टालने की कोशिश करता रहता था और उस पर अन्य तरह के आरोप लड़की पे लगाने लगा था। कुल मिला किसी से परेशान होकर लड़की ने आत्महत्या कर ली थी। सर, लव जिहाद का एंगल को देखते हुए अभियुक्त के परिवार को भी क्या पुलिस देख रही है? एक तरह से देखा जाए तो ये जो लव जिहाद का मामला है, जो फराज नामक लड़का है, उसके घर वालों को पूरी चीज़ें पता थी और वो कहीं न कहीं से उनका समर्थन था उसको। वो निकाह कराने की बात जब उनसे करता था तो उनका भी समर्थन था। तो बेचना के दौरान उनका भी देखा जा रहा है उसमें, और उन पर भी कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लड़की से कितने पैसे तो ले चुका है? अभी तक देखा जाए तो इनका ट्रांजैक्शन देखा गया, स्टेटमेंट मंगाया गया, करीब 6.5 लाख के लगभग लड़की से विभिन्न समय में वो पैसा लिया है। कभी कहता था मैं कर्ज में डूबा हूँ, मैं घर का बहुत जिम्मेदार आदमी हूँ, मुझे तमाम जिम्मेदारी उठानी है, ये सब कहकर उससे लगातार पैसे लेता रहता था। सर, क्या ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये पता चला है कि लड़की प्रेग्नेंट थी? हाँ, ये भी विवेचना में पता लगा है। अभी उसके कुछ चैट्स मिले हैं और कुछ मेडिको लीगल के जो पेपर्स मिले हैं जिसमें उसकी प्रेगनेंसी की भी बात है। लड़की प्रेग्नेंट भी हुई बीच में, शारीरिक संबंध कई बार उससे स्थापित किया है, ड्रग्स भी देता था, एक मंकी नामक ड्रग्स की भी बात आई है। तो प्रेग्नेंट होने के बाद और एबॉर्शन की बात भी विवेचना के दौरान आई है। ड्रग्स कहाँ से